हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि मैं संजय हमारे साथ आज हम बात करने वाले इनफाइनाइट सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट के बारे में। जो इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट हमारे पास, आइए बात करें इसकी जो हमारे पास थ्योरम क्या है हमारे पास, इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं इन सॉल्विंग चेकिंग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज हमारे पास। आइए बात करते हैं हमारे पास डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है हमारे पास डी-एलम्बर्ट टेस्ट की। हमारे पास डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट बोलते हैं हमारे पास, यदि हमारे पास कोई सीरीज गिवन हमारे पास, इनफाइनाइट सीरीज गिवन हमारे पास, पॉजिटिव टर्म्स के हमारे पास एंड कंडीशन हमारे पास गिवन हमारे पास, जो हम बात करेंगे अभी उसके ऊपर हमारे पास तीन चार पार्ट रहेंगे हमारे पास, स्टेप रहेंगे हमारे पास। उनके ऊपर डिपेंड करेगी हमारे पास गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, या ये टेस्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। आइए बात करते हैं पहले स्टेटमेंट के बारे में। डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज के लिए हमारे पास बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास टेस्ट की स्टेटमेंट के बारे में, हमारे पास क्या कहते हैं हमारे पास। तो हम बात करेंगे डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा पक्का दैट इज स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहते हैं हमारे पास की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ठीक है जी। तो डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट क्या कहता है हमारे पास, यदि हमारे पास क्या है an को इस इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास, इफ समेशन an n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी इज ए इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास है किसकी, पॉजिटिव टर्म्स की हमारे पास, इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। यदि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज हमारे पास, सच डेट क्या हमारे पास an बाई an प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हमारे पास l के इक्वल हमारे पास। यदि हम क्या करें हमारे पास, हमने कहा कि an कोई सीरीज हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स की हमारे पास, और an बाई an प्लस 1 करें हमारे पास। यदि मान लो हमारे पास डेट इज इक्वल टू समथिंग l हमारे पास, an कोई सीरीज थी हमारे पास an के साथ हमने an प्लस कोई दूसरी सीरीज बना ली हमारे पास। यदि an को an प्लस डिवाइड कर दे हमारे पास और लिमिट लगा दें इन्फिनिटी, यदि मान लो l की इक्वल हमारे पास आती है, एंड देन l की वैल्यू के ऊपर देन क्या होगा हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ l वी विल से द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी और टेस्ट फेल होगा। तो 50 स्टेप क्या बनेंगे हमारे पास। पहला स्टेप क्या बनेगा हमारे पास, पहला स्टेप क्या हमारे पास, यदि जो l की वैल्यू फॉर l ग्रेटर देन 1 जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, क्या होगी सीरीज, क्या होगी इज कन्वर्जेंट, सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी हमारे पास, ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या कहेगा हमारे पास, फॉर l लेस देन 1 सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी यदि l की वैल्यू लेस देन 1 आती है। प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे हमारे पास, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास, फॉर l की वैल्यू मान लो इन्फिनिटी आती है हमारे पास, लिमिट आती है इन्फिनिटी आती है, तो क्या होगी सीरीज कन्वर्जेंट होगी हमारे पास, क्या होगी सीरीज क्या होगी देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। और एक ऐसा केस भी आ सकता है हमारे पास जहां पर क्या हो l की वैल्यू 1 आ जाए हमारे पास, l की वैल्यू क्या है 1 आए। फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारे पास, इफ l इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल्स। टेस्ट फेल का मतलब क्या होता है हमारे पास, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा हमारे पास इससे कि हमारे पास गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, देन वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट मेथड हमारे पास। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने पहले हमारे पास स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं और इसको न्यूमेरिकली हम यूज करने वाले भी कुछ न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे। हमारे पास कोई गिवन सीरीज होगी हमारे पास an हमारे पास, हमें चेक करने के हमारे पास वो कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे हमारे पास, हम क्या करेंगे an और an प्लस 1 डिवाइड कर देंगे एंड लिमिट लगा देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। यदि वैल्यू कोई वैल्यू आती है हमारे पास, l मान लिया हमारे पास है, l यदि ग्रेटर देन 1 आता तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, l लेस देन 1 आता तो डाइवर्जेंट होगी, और l यदि इन्फिनिटी की इक्वल आता तो गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट होगी हमारे पास। अगेन यदि l की वैल्यू मान लो इक्वल टू 1 आ जाती है हमारे पास, l इक्वल टू 1 आएगी हमारे पास, तो गिवन टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इससे कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, तो हम कहेंगे कि गिवन टेस्ट फेल्स हमारे पास होता है, डी-एलम्बर्ट रेशो टेस्ट विल बी फेल। तो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं हमारे पास, इसी के बेस्ड हमारे पास जो इसी तरह के न्यूमेरिकल हमारे पास। आइए बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ जो हमने अभी सीखा हमारे पास, वो कैसे अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो न्यूमेरिकल 1 कहते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल 1 क्या कहता है हमारे पास, न्यूमेरिकल 1 कहता है हमारे पास टेस्ट करना आपको, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, क्या गिवन सीरीज हमारे पास, दैट इज 1 फैक्टोरियल बाई 5 प्लस 2 फैक्टोरियल बाई 5 की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल बाई
5 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। चेक करना हमारे पास कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी हमारे पास, या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है जी। तो प्रूफ के बारे में बात करते हैं, हमारे पास चेक करते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास गिवन सीरीज हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 फैक्टोरियल बाई 5 प्लस 2 फैक्टोरियल बाई 5 की पावर 2 3 फैक्टोरियल बाई 5 की पावर 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारे पास। तो ये बात करते हैं हमारे पास क्या होगा। अब जैसा कि लेट कर लेते हैं हमारे पास an क्या है, हमारे पास कोई सीरीज क्या है हमारे पास, यहाँ पे an क्या होगी हमारे पास, डेट विल बी क्या होगी, इट विल बी लाइक n फैक्टोरियल बाई 5 की पावर n, क्या होगी n फैक्टोरियल बाई 5 की पावर n होगी हमारे पास। क्यों होगी हमारे पास ऐसा, देखो हमारे पास ये क्यों होगा हमारे पास। ठीक है, अभी देखिए क्या 1 का फैक्टोरियल है, आगे की 2 का फैक्टोरियल है, 3 का फैक्टोरियल, लास्ट में क्या होगा n का फैक्टोरियल आएगा हमारे पास। नीचे 5 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, और लास्ट में क्या आएगा an, क्या होता है लास्ट टर्म, an क्या होगी 5 की पावर n होगी हमारे पास। ठीक है जी। और यदि हम चेक करना हमारे पास किसी भी गिवन सीरीज को कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी, तो क्या करते हैं an+1 निकालते हैं। an+1 क्या होता है, बेसिकली n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे, जस्ट रिप्लेसिंग n बाई n+1। तो क्या होगा, वी गेट an+1 क्या होगा, n+1 का फैक्टोरियल बाई 5 रेज़ टू पावर n+1, ये हमारे पास होगा। ठीक है जी। अब an हमें पता लग गया, हमारे पास लास्ट टर्म क्या थी, हमने जस्ट गैस किया कि हमारे पास पहले 1 का फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल है, लास्ट में n का फैक्टोरियल आएगा, एंड सो नीचे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी तो 5 की पावर n आएगी लास्ट में हमारे पास। तो an हमारे पास हुई n फैक्टोरियल बाई 5 की पावर n। हमें बात करें पर टेस्ट के अकॉर्डिंग यदि बात करें, हमें क्या चाहिए हमारे पास an बाई an+1 हमें चाहिए। तो an+1 क्या होगा, तो n को n+1 से रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा n+1 का फैक्टोरियल बाई 5 की पावर n+1। अब यदि हम बात करें, आज जो हमने टेस्ट हमने अभी बात की हमारे पास रेशियो टेस्ट के बारे में, डी नंबर रेशियो टेस्ट में बात करें हमारे पास, तो हमें क्या करना होता है, an को an+ डिवाइड करना। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, वी हैव टू डिवाइड an बाई an+1, क्या होगा an क्या था हमारे पास n फैक्टोरियल बाई 5 रेज़ टू पावर n था हमारे पास, और नीचे क्या था हमारे पास an+1 क्या था n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 रेज़ टू पावर n+1 हो गया। अभी यदि आपको आपने पढ़ा हुआ हमारे पास क्या होता है, इट विल बी लाइक n फैक्टोरियल बाई 5 की रेज़ टू पावर n, ये क्या होता है ऊपर जाएगी टर्म 5 की पावर n+1, और ये क्या है n+1 का फैक्टोरियल। अब आपको पता है कि n+1 फैक्टोरियल को वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हमारे पास n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। क्यों, जैसे मान लो 5 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं हमारे पास 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, वही सेम लिखा n+1 को फैक्टोरियल को n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। तो पुट कर वैल्यू क्या होगी, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 रेज़ टू पावर n इंटू क्या होगा 5 रेज़ टू पावर n+1 बाई में n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। अभी यदि बात करें हमारे पास दिस टर्म विल बी कैंसल आउट, 5 रेज़ टू पावर n कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, तो क्या बचेगा, इट विल बी 5 अपॉन में n+1। ये क्या है हमारे पास an बाई an+1, दैट इज इक्वल टू क्या है an बाई an+1 इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 बाई n+1। तो हम लिख देंगे हमारे पास नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे, वी गेट an बाई an+1 इक्वल टू 5 बाई n+1। बट हमने डी लंबर टेस्ट में पढ़ा था हमारे पास क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा an बाई an+1 अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an क्या 5 बाई n+1 होगा। अब n को इन्फिनिटी पुट करो आप, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे n इन्फिनिटी +1 क्या होगा इन्फिनिटी, 5 बाई इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बाई an+1 इक्वल टू क्या 0 की इक्वल है, और 0 क्या होता है लेस देन 1 होता है हमारे पास। हम कहते थे हमारे पास यदि l को लिमिट आती है हमारे पास जो लेस देन 1 आती है, तो गिवन सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी हमारे पास। तो क्या होगी गिवन सीरीज क्या होगी, तो गिवन सीरीज विल बी डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्यों है हमारे पास, क्योंकि l क्या लेस देन 1 आया, लिमिट जो निकाली हमारे पास डेट विल बी लेस देन 1 आई। 5 बाई इन्फिनिटी क्या तो 0 होता है, समथिंग बाई इन्फिनिटी ऑलवेज इक्वल टू 0 हमारे पास है, तो 0 लेस देन 1 आया तो हमारे पास गिवन सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। इस तरीके से आप करेंगे, किसी भी गिवन सीरीज को चेक करेंगे हमारे पास बाई डी नंबर टेस्ट कि हमारे पास वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। इस तरह एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हमारे पास, जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी हमारे पास। के बाद दैट इज वी हैव गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल 2 कर लेते हैं हमारे पास, दैट इज क्या हमारे पास टेस्ट करना कन्वर्जेंस को, टेस्ट द कन्वर्जेंस चेक करनी हमारे पास क्या होगी, और डाइवर्जेंस चेक करने की, कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस है हमारे पास ऑफ दिस सीरीज क्या हमारे पास 1/3 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 बाई 3 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 2 3 डिवाइड में 3 5 7 की पावर 2
एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है जी। तो हमें चेक करना हमारे पास कि गिवन सीरीज जो हमारे पास है डेट इज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी हमारे पास। अगेन वी हैव टू अप्लाई द डीएलएम्बर्ट टेस्ट। चेक करें, सबसे पहला टेस्ट हमारे पास बेसिक टेस्ट होगा हमारे पास, डीएलएम्बर्ट टेस्ट हमारे पास। तो क्या करेंगे हमारे पास, अगेन वी विल सेम सोल्यूशन बारे में बात करेंगे। हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, एन बनाएंगे हमारे पास। एन क्या होगा हमारे पास, यदि आप देखिए एन क्या होगा हमारे पास, एन क्या होगा, इट विल बी क्या होगा 1 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है हमारे पास। तो क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास ऊपर क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक चलता रहेगा हमारे पास। नीचे क्या हमारे पास 3 5 7 3 5 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारे पास एंड लास्ट तक। ऊपर पावर 2 है हमारे पास, ठीक है जी। अब यदि आपने पढ़ा हुआ हमारे पास ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है हमारे पास। यदि बात करें वी नो 10th क्लास में पढ़ा है ए पी का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा समझे हमारे पास, यहाँ पे ये क्या 1 टू एन तक हमारे पास है। तो ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 होगी, एन माइनस वन, डी क्या हमारे पास डिफरेंस क्या 2 और 1 में डिफरेंस क्या 1 का, डेट इज क्या होगा 1 प्लस एन माइनस वन, डेट विल बी एन आएगी हमारे पास, एन की एन आ गई हमारे ऊपर के लिए हमारे पास, ठीक है जी। ठीक है, अब यदि बात करें 3 5 7 के लिए ए क्या होगा इसके लिए, यदि बात करें हमारे पास 3 5 7 के लिए हमारे पास ए क्या होगा 3 हो गया, और डिफरेंस क्या होगा 5 और 3 में, डी 2 का हो गया हमारे पास। तो क्या होगा ए ना फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है हमारे पास। ए क्या है हमारे पास 3 है, एन माइनस वन इंटू डी क्या है हमारे पास 2 का डिफरेंस है। तो क्या होगा 3 प्लस 2n माइनस 2, इट विल बी 2n प्लस 1 होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सर इसको कैसे लिखे हमारे पास 1 to n का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन लास्ट टर्म का 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 1 का हमारे पास 1 2 3 डिफरेंस 1 का है, तो ए एन ऊपर लिखिए एन होगी हमारे पास। नीचे के लिए 3 5 7 हमारे पास, ए क्या फर्स्ट टर्म 3 है हमारे पास, डिफरेंस 5 और 3 में 2 का है तो डी 2 हो गया। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन ए क्या फर्स्ट टर्म होती है ए 3 था, एन माइनस वन इंटू डी 2 का था, तो 2n माइनस 2 होगा, तो 2n माइनस 2 क्या होगा 3 में 2 गया 1, 2n प्लस 1 आ गया। तो वट वी गेट, यदि हम बात करें यहाँ पे an को लिखेंगे हमारे पास, वी कैन राइट दिस एज, वी कैन राइट an इक्वल टू क्या है हमारे पास, डेट इज ऊपर n नीचे क्या है हमारे पास 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आई आपको बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था हमारे पास कि हमने इसको ऐसे कैसे लिखा हमारे पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सिंपल लास्ट में फॉर्मूला लिखना जो हमने 10th में पढ़ते हैं एपी का, ए प्लस एन माइनस डी का हमारे पास। तो हमारे पास ऊपर वाली एन आई नीचे 2n प्लस वन आया हमारे पास, ऊपर स्क्वायर आ गया, ए एन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, एन को एन प्लस वन रिप्लेस करना,